नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ। यू एंड योर पार्टनर। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि। इस रीडिंग को आप सन साइन या मून साइन दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों, कार्ड्स ओपन करने से पहले मैं यूनिवर्स को एक प्रेयर करना चाहूँगा। डियर यूनिवर्स, आज ये जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ, मुझे इसके काबिल बनाना, मुझे निडरता, निरपक्षता और सच्चाई से कार्ड्स पढ़ने की क्षमता देना। डियर डिवाइन एंजल्स, हर समय अपनी पॉजिटिव एनर्जीज मेरे माइंड में, मेरे शरीर में बनाए रखना। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक कार्ड इस डेक में से ले रहा हूँ। ये प्रेयर कार्ड्स हैं, आप इसे गाइडेंस कार्ड भी कह सकते हैं। Hey universe, give me the right prayer card for Libra zodiac sign. दोस्तों, अब 4 कार्ड्स जो हैं वो मैं इस डेक में से ले रहा हूँ। ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं। यदि बाई चांस कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये कार्ड्स उससे संबंधित होंगे। दोस्तों, अब मैं एक गाइडेंस कार्ड जो है वो इस डेक में से ले रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद मैं डिटेल में भी आपकी रीडिंग करूँगा। फिर मैं डिफरेंट तरह का एक डेक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो कार्ड्स हैं ये आपके इंस्टेंट थॉट से रिलेटेड हैं। आपके और आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो इन कार्ड्स में ज़ाहिर होगी। दोस्तों, पहला जो प्रेयर कार्ड है वो है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। मैं ये जानता हूँ, ये जानती हूँ कि प्यार को हासिल करने से बढ़कर ज़िंदगी में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, मैंने प्रेयर को सिंपल करने के लिए थोड़ा सा शब्दों को बदल दिया। सही जो सफलता है वो है एक सच्चा प्यार हासिल करना और किसी से बड़ी शिद्दत से, सफलता से प्यार करना और सफलता से उस रिश्ते को निभाना। यदि ये प्रेयर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे कागज़ पे नोट कर लीजिएगा और रात को सोते समय और सुबह उठते समय इसको दोहराइएगा। आप जिन शब्दों को बार बार दोहराते हैं, जिनके बारे में बार बार सोचते हैं, वही शब्द मैनिफेस्ट होके आपकी ज़िंदगी की एक दिन सच्चाई बन जाते हैं। दोस्तों, अब 2 कार्ड्स मैं इस डेक में से उठा रहा हूँ। अनसेटिस्फाइड। पहला जो कार्ड है वो असंतुष्टि का है। बेयर मिनिमम रेसिप्रोकेशन, लूजिंग इंटरेस्ट। कोई ऐसा रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में जो उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। जिस तरह से आप प्यार करते हैं, जिस तरह से आप उस इंसान को चाहते हैं, वो इंसान उस तरह से आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, आपके प्यार को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। इससे हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है उस रिश्ते के प्रति, उस इंसान के प्रति कम हो रहा हो, या दोस्तों ये भी हो सकता है कि उस इंसान का जो आपकी तरफ इंटरेस्ट है, जो दिलचस्पी है, वो कम हो रही हो। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैंने दोनों तरह से आपको इस कार्ड के अर्थ बता दिए। आप अपने हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। अगला जो कार्ड है वो कंफ्यूज्ड का है। लॉस्ट, फीलिंग इनविजिबल, ए वॉइड इनसाइड, रनिंग अवे।
दोस्तों ये एक जनरल रीडिंग है। मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में कहता हूँ कि आप प्लीज़ इसे अपनी एक पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिएगा, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो उस ज़ोडिक साइन के जितने भी लोग इस प्लेनेट पर रहते हैं उनको ध्यान में रखकर ये रीडिंग की जाती है। तो जो कार्ड आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख सकते हैं, बाकी को आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अब मैं इस कार्ड को दो तरह से समझाता हूँ। या तो आप कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, गुम हो चुके हैं, ए वॉइड इनसाइड, अंदर एक खालीपन है, क्योंकि कोई आपके प्यार को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई आपसे उस तरह से बात नहीं कर रहा जिस तरह से आप चाहते हैं या जिस तरह से आप करते हैं। उसके कारण एक खालीपन पैदा हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में, रनिंग अवे। और आप हो सकता है कि आप ज़िंदगी से भाग रहे हैं इस कारण। या दोस्तों ये भी हो सकता है कि किसी का पार्टनर जो है वो इनविजिबल हो गया हो, वो एकदम से गायब हो गया, लॉस्ट हो गया, और उसके कारण आपके अंदर खालीपन एक पैदा हो गया। और हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो ज़िंदगी की चुनौतियों से घबरा रहा हो, वो भागता हो सच्चाई से। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो हो सकता है कि आप शादी के लिए ज़िद करते हो, सेटल होने की बात करते हो, पर आपका पार्टनर जो है वो सेटल नहीं होना चाहता, वो सिचुएशन से भाग रहा है। ये चीज़ यहाँ पे श्योर रूप में आ रही है कि एक असंतुष्टि है और एक कन्फ्यूजन है रिश्तों में। अगले कार्ड्स ओपन कर रहा हूँ। गेट अवे, सेल्फ लव, रन अवे द सनसेट, बिगिन एन एडवेंचर, गो ऑन वेकेशन। गेट अवे होता है भाग जाना। यहाँ भी भाग जाने की बात हुई है, रनिंग अवे। कई बार सिचुएशन जब हमारे हाथ में ना हो, हालात हमसे काबू में ना आए, तो हमें थोड़ा छुट्टी पे चले जाना चाहिए, कहीं ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप से मिल सको, नेचर से आप बात कर सको। उससे मन जो है वो थोड़ा शांत होता है और आपको कई चीज़ें समझने में मदद मिलती है। तो सम टाइम गेट अवे जो है, सिचुएशन से थोड़ा दूर चले जाना बेहतर होता है। अगला जो कार्ड है वो सेल्फ लव का है। दोस्तों आप किसी दूसरे इंसान को खुद से प्यार करने के लिए, वफा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पर आप अपने आप को प्यार कर सकते हो। आप अपने आप से वफा कर सकते हो। अपने आप से वफा कैसे की जाती है? अपना ध्यान रखकर, खुद से प्यार करके, अपनी सेहत का ध्यान रखकर। कई बार हम अपना ध्यान नहीं रखते, रात को ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते। पर दोस्तों सेल्फ लव जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो प्यार है वो हमें अपने प्रति होना चाहिए। ख़ास तौर पे यदि ये कार्ड्स आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करते हैं तो ये एक तरह से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ा मैसेज है। एक्सेप्टेंस, सेल्फ ट्रीटमेंट, इंटेंशंस, सेल्फ अवेयरनेस, कि आपने अपने अंदर जागरूकता पैदा करनी है, खुद से प्यार करना है। जब आप खुद से प्यार करने लग पड़ते हो तो फिर हमें कई बार बाहरी जो प्यार है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होने पड़ता। हमारी निर्भरता जो है बाहरी प्यार पर वो कम हो जाती है। दरअसल दोस्तों हम कई बार हर चीज़ के ऊपर दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई हमारा ध्यान रखे, कोई हमसे प्यार करे, कोई हमें खाना ला के दे, ये करे वो करे। दोस्तों कई बार खुद ये चीज़ें कर लेना, अपने आप से खुद प्यार कर लेना बहुत बड़ा सुख देती हैं। तो इस तरह का एक मैसेज जो है वो आपके लिए निकल कर आ रहा है इस सिचुएशन से रिलेटेड। अब मैं गाइडेंस कार्ड देखता हूँ आपके लिए। द एम्परर, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी वाला ये कार्ड है। जैसे ही आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे तो आपके भीतर एक बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा जो आपको एम्परर बना देगी। एम्परर जो होता है वो बड़ा नेक दिल होता है, दूसरे लोगों का ध्यान रखता है, अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये मैसेज। लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस। यहाँ भी दोस्तों सक्सेस का जिक्र है और ये कार्ड भी सक्सेस से रिलेटेड है। यही टैरो कार्ड्स की खूबसूरती है कि जिस तरह से आप प्लान करते हो, कार्ड्स रखते हो, ऑटोमेटिकली एक दो मैसेजेस जो हैं वो बड़े स्ट्रांगली बाहर आ जाते हैं। और मैं इसीलिए डिटेल में थोड़ा बात करता हूँ कि ताकि वो जो मैसेज आ रहा है आपके लिए वो कहीं छूट ना जाए।
इसीलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ। आप एक लॉजिकल पर्सन हैं, आपको ऑर्गेनाइज करनी आती हैं चीज़ें। जब आप लॉजिक से अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, तर्क से अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। कई बार दोस्तों प्यार में जो है वो तर्क नहीं होता, प्यार जो है वो अंधा होता है। उसी अंधेपन के कारण कई बार हम धोखा खाते हैं, हम जिंदगी में गलत फैसले करते हैं। हमें थोड़ा लॉजिकल भी होना चाहिए, तर्क संगत भी होना चाहिए कि क्या ये प्यार, ये इंसान हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। प्यार दोस्तों वही सच्चा होता है, वही सही होता है जिससे आपकी डेवलपमेंट हो, जिससे आप मानसिक रूप से खुश फील करो। जिस प्यार में, जिस रिश्ते में आप अंदर से खुश नहीं हो, इसका मतलब ये है कि वो रिश्ता शायद आपके लिए नहीं बना। तो जब आप लॉजिक से सोचेंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आपकी सफलता के चांसेस जो हैं वो ज़िंदगी में बढ़ जाएंगे। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। जो भी हालात हैं आपको उसका चार्ज लेना पड़ेगा, उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा। दोस्तों मुझे पता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, पर कई बार कुछ मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं उसे अच्छी तरह से क्लियर करके जाऊँ। हो सकता है कि एक मैसेज, एक चीज़, एक साइन आपकी ज़िंदगी को बदल दे। अब यहाँ पे जो वर्ड आया है, टेक चार्ज ऑफ सिचुएशन। देखिए दोस्तों, ऐसे है कि हम कभी भी अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं बन पाते। ज़िंदगी को हम खुद कंट्रोल नहीं करते। जब हम बच्चे हैं तो माँ बाप हमें कंट्रोल करते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स हमें कंट्रोल करते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो फिर वहाँ के प्रोफेसर्स हमें कंट्रोल करते हैं, प्यार में पड़ते हैं तो कई बार हमारा पार्टनर हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, शादी करते हैं तो फिर बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं जो आपको कंट्रोल करने में लग जाते हैं। आपका पति, पत्नी, सास, ससुर और भी इस तरह के कई रिलेशनशिप होते हैं जो आपको कंट्रोल करने लग पड़ते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमारे मुताबिक ज़िंदगी जियो, आप हमारे मुताबिक खाओ, पियो, पहनो। तो सारी उम्र हम दूसरों के कंट्रोल में बिता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी का चार्ज, कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आपको अपने मालिक खुद बनना पड़ेगा। एक्सेप्ट ए लीडरशिप रोल। अब आपके लीडर बनने का वक्त है। स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, और वो चीज़ें जो हैं वो डिसिप्लिन से आती हैं। पहले आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा। आपको एक एम्परर जैसा पहले बनना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को गाइड कर पाओगे, दूसरों की केयर कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को कंट्रोल करना है, आपने रूल करना है। रूल करने का ये मतलब नहीं है कि पहले आप किसी के गुलाम थे, उसके बाद आप दूसरे लोगों के मालिक बन जाओ। इस जन्म में दोस्तों हम अपने मालिक आप बन जाएं, वही हमारी बहुत बड़ी सफलता है, वही हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है। अब मैं दोस्तों डिटेल में आपकी रीडिंग करूंगा, आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, किस तरह के हालात में से आप निकल रहे हैं। ये कार्ड्स मैं यहीं पे रखूंगा। हो सकता है कि मुझे दोबारा से इन कार्ड्स में से कुछ रेफ़र करने की ज़रूरत पड़े। दोस्तों मैं कुछ कार्ड्स जो हैं वो इस डेक में से ले रहा हूँ। ये एक रिवर्स रीडिंग होगी। मैं डेक्स को डिफरेंट तरह से भी करूँगा। इसको मैं थोड़ा उल्टा कर दूंगा ताकि जो कार्ड सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं, रिवर्स में चले जाएं। दोस्तों रिवर्स रीडिंग जो है वो इसी तरह से की जाती है। इन कार्ड्स को मैं एक एक करके ओपन करूंगा ताकि थोड़ी क्यूरियोसिटी बनी रहे और एक एक कार्ड की अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी आ जाए। सबसे पहला कार्ड मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों ये अब कार्ड जो है ये रिवर्स में है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्स रीडिंग जो है वो क्या होती है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने रिवर्स रीडिंग देखी हुई है, क्योंकि रिवर्स रीडिंग बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्या होती है।
दोस्तों देखिए, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, कई बार ज़्यादा भी होते हैं। हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी होते हैं। बंदूक का इस्तेमाल जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए भी किया जाता है और किसी का कत्ल करने के लिए भी बंदूक उठाई जा सकती है। सत्ता, पावर, पैसा जो है, यदि उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो वो पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करता है। बाई चांस सत्ता, पावर या पैसा गलत हाथों में हो तो उसका गलत इस्तेमाल भी होता है, रिवर्स इस्तेमाल होता है। कई बार हमारी एनर्जीज जो हैं कुछ सिचुएशन के कारण, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण वो उल्टी हो जाती हैं। तो हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि कौन सी एनर्जीज आपकी रिवर्स में गई, कौन सी अभी तक सीधी हैं। ये पहला कार्ड जो है ये रिवर्स में है, इसको मैं सीधा करता हूँ। दोस्तों, जब ये कार्ड सीधा होता है तो इसका अर्थ ये है कि नई चीज़ों की शुरुआत, नए प्यार की शुरुआत, नई दोस्ती की शुरुआत। पर दोस्तों, ये कार्ड रिवर्स में था तो इट मीन्स आपके हालात कुछ इस तरह के हैं कि आप अभी नई चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं। आप कुछ नया नहीं करना चाह रहे, अभी किसी जगह पे आप अटके हुए हैं। तो इस कारण आपकी जो अगली जो ग्रोथ है, आगे बढ़ने की जो संभावना है, नए प्यार की, नए रिश्तों की, नए जीवन की, वो थोड़ी सी रुकी हुई है, उसमें थोड़ी सी रुकावट है। बाकी जब अगले कार्ड्स सामने आएंगे तो हमें थोड़ा और डिटेल में पता लगेगा। आपके पार्टनर का कार्ड ओपन कर रहा हूँ। ऊपर के कार्ड्स जो हैं ये आपके हैं, नीचे वाले आपके पार्टनर के हैं। द फूल। दोस्तों, ये कार्ड अब सीधा है, ये बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड है। द फूल इंसान वो होता है जो बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा सोचे समझे ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। कई बार ओवर थिंकिंग जो है वो हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। कई बार कुछ फैसले हमें तुरंत करने होते हैं, नए रिस्क लेने होते हैं, नई चुनौतियों का सामना करना होता है। जो इंसान रिस्क नहीं लेता वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। एक जो मुझे यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है आपके कार्ड में और आपके पार्टनर के कार्ड में, वो ये है कि आप थोड़ा रुके हुए हैं किसी परिस्थितियों के कारण, किसी मानसिक तनाव के कारण, पर आपका पार्टनर जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, नई चीज़ें करना चाहता है, नए रिस्क लेना चाहता है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे दोबारा से क्लियर कर दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड, हर सिचुएशन आपकी लाइफ के साथ मेल खाए, रेजोनेट करे। आपका कार्ड देखते हैं अगला। दोस्तों, ये कार्ड भी रिवर्स में है आपका। ये द वर्ल्ड कार्ड है और इसमें द फूल जैसी एनर्जी है। देखिए, इन दोनों कार्ड्स के जो कलर्स हैं मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट सेम है। खुशियाँ हैं यहाँ पे, नाचना गाना, आगे बढ़ना। द वर्ल्ड कार्ड जो है ये नई चीज़ों का कार्ड है, दुनिया घूमने का कार्ड है, दुनिया को जानने का कार्ड है। पर दोस्तों, ये कार्ड जो है आपका रिवर्स में है, ये भी नई चीज़ों का कार्ड है, ये भी नई चीज़ों का कार्ड है, दुनिया को बदलने का कार्ड है। हमें अपनी दुनिया को बदलना चाहिए। यदि वो दुनिया ठीक नहीं है, यदि वो सिचुएशन ठीक नहीं है तो हमें उसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। पर ऐसा लग रहा है कि आप अभी उन चीज़ों को बदलने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है वक्ती तौर पे कि आप अभी रुके हुए हैं। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। दोस्तों, ये कार्ड जो है ये अब रिवर्स में है, ये द मून की एनर्जी है यहाँ पे। दोस्तों, ये कार्ड थोड़ा सा डिप्रेशन को दिखाता है जब ये सीधा हो, तनाव को दिखाता है, ओवर थिंकिंग को दिखाता है। पर दोस्तों, ये कार्ड रिवर्स में है तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को यदि बाई चांस पहले कभी कोई तनाव था, कोई डिप्रेशन था, वो बहुत ज़्यादा सोचता था, अब वो ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, वो बस आगे बढ़ना चाहता है, कूद पड़ना चाहता है। आप इसे जैसे मर्जी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है कि यदि बाई चांस आपके रिश्तों में कुछ थोड़ा बहुत तनाव है तो वो तनाव हो सकता है कि इस चीज़ को लेके हो कि वो कुछ नई चीज़ें करना चाहता है, नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, नई जॉब शुरू करना चाहता है, आप शायद उसके लिए तैयार नहीं हैं। या ये भी हो सकता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो आगे बढ़ गया हो, आप वहीं के वहीं पीछे खड़े रह गए,
मैं अलग अलग तरह से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जैसी आपकी सिचुएशन हो उस हिसाब से आप इन कार्ड्स को रेजोनेट कर लीजिएगा। अगला कार्ड आपका ओपन करते हैं, देखते हैं। डेथ और रीबर्थ का कार्ड है दोस्तों, ये बीच में आया है। अगले कार्ड्स में ओपन करूंगा तो मुझे थोड़ा और पता लगेगा इसका अर्थ। जब चीजें रुक जाएं तो फिर उन चीजों का अंत भी होता है। ये कार्ड दोस्तों किसी चीज के अंत को दिखाता है और एक नई शुरुआत को दिखाता है। डेथ एंड रीबर्थ। जब तक आप अपना पहला शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक दूसरा जन्म पॉसिबल नहीं है। जब तक पहली सिचुएशन से आप नहीं निकलेंगे, पहले सदमे से नहीं निकलेंगे, जिंदगी के दूसरे जो चैप्टर्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। लाइफ इज ए फ्लो, जिंदगी चलती रहनी चाहिए। रुका हुआ पानी जो है वो अच्छा नहीं होता, वो स्मेल मारता है और पीने लायक नहीं होता। नदियाँ इसीलिए बहती रहती हैं लगातार और उनका पानी भी हमेशा साफ रहता है। तो किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का अंत हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। वो अंत होगा तभी एक नई शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर का देखते हैं कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है ये, सीधा कार्ड है ये। आपका पार्टनर जो है वो पैसे कुछ बचाना चाह रहा है, सेविंग करना चाह रहा है, थोड़ा मनी माइंडेड हो सकता है कि पैसे से ज़्यादा प्रेम हो उसको, क्योंकि यहाँ पे क्वीन है, उसने पेंटाकल को एक बड़ा संभाल के रखा हुआ है। पैसे से सुख मिलता है, आपके पार्टनर को ये लगता है। पर दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि पैसा जो है वो सिर्फ आपको सुविधाएं दे सकता है, सुख नहीं दे सकता, खुशी नहीं दे सकता। और हम जिंदगी में इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि हमें सुख सुविधाएं भी चाहिए, पर साथ ही साथ हमें अंदर से खुशी भी चाहिए, सुख भी चाहिए। दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका अगला कार्ड देखते हैं दोस्तों। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे और ये कार्ड रिवर्स में आया। ये एक खूबसूरत फैमिली का कार्ड है। जब ये सीधा होता है तो इट मीन्स शादी, अच्छी शादी, एक अच्छा परिवार जिसमें सुख सुविधाएं सब मौजूद हैं। भौतिक सुख भी हैं, मानसिक सुख भी हैं। सीधा कार्ड रहे तो ये बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है, पर दोस्तों ये कार्ड रिवर्स में था तो इट मीन्स आपकी ये जो खुशियां हैं ये डिले हो सकती हैं या इनका अंत हो सकता है। अंत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है और ये कार्ड रिवर्स में आया। हो सकता है कि आपका डिवोर्स केस ऑलरेडी चल रहा हो, ऑलरेडी जिस रिश्ते में आप हैं वो टूट चुका हो, बिखरने की कगार पर हो, आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। यदि बाई चांस ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो फिर मैं बहुत क्लियरली ये कह सकता हूँ कि आप उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर उस रिश्ते के बचने की संभावना जो है वो यहाँ पे बहुत कम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है। आप इस डेथ को स्वीकार करेंगे तो हो सकता है कि अगला जो कार्ड है वो सीधा हो जाए। आपके पार्टनर का अगला कार्ड देखते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, इधर 10 ऑफ कप्स है, इधर 7 ऑफ कप्स है और दोनों ही कार्ड्स रिवर्स में हैं। इस कार्ड को दोस्तों मैं पहले सीधा करता हूँ। दोस्तों जब ये कार्ड सीधा होता है तो इसका अर्थ ये है कि आपने जितनी मेहनत की, जितने आपने इमोशंस लगाए इस रिश्ते के ऊपर, वो सारे ज़ाया चले गए, बह गए। ये इंसान परेशान है कि सब कुछ बह गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। पर दोस्तों ये कार्ड रिवर्स में है और ये 10 ऑफ कप्स के साथ आया है। इस कार्ड के अर्थ ज़्यादा नहीं बदलते, पर इतना बदलाव ज़रूर आता है जब ये रिवर्स में आता है कि इमोशंस तो इस इंसान के भी बहे, आपके भी बहे। बहुत पर्टिकुलर एक थीम जो है, सब्जेक्ट जो है वो मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है, वो है सेपरेशन का, डाइवोर्स का, रिश्ते के टूटने का। पर आपका जो पार्टनर है, दुख तो उसको हुआ पहले, पर उसे उतना दुख नहीं है। इस दुख से वो जल्दी निकल जाएगा और वो निकल रहा है, क्योंकि ये कार्ड, दुख का जो कार्ड था, ये रिवर्स में चले गया। उसे कोई ज़्यादा पछतावा नहीं है। टूट गया रिश्ता, टूट गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। द फूल की एनर्जी। और ये जो तनाव है ये भी रिवर्स में चले गया।
वो तनाव तनाव नहीं रहा, उसका वो डिप्रेशन भी जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, उसका जो दुख है रिश्ते के टूटने का वो धीरे धीरे कम हो गया, और यहाँ पे वो और ज़्यादा कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, पर आप अभी तक उस तनाव में हो। अगला कार्ड आपका करते हैं ओपन। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मैं आपके पार्टनर का कार्ड भी साथ ही ले रहा हूं। दोस्तों अब ये कार्ड आपका सीधा है, और जो आखिरी कार्ड होता है वो काफ़ी बड़ा मैसेज लेके आता है आपके लिए। दोस्तों ये कार्ड जो है ये नए प्यार को दिखाता है, नई संभावनाओं को दिखाता है। ये कार्ड वैसे भी सीधा था। नाइट जो होते हैं वो मैसेंजर्स के रूप में आते हैं, यहाँ पे प्यार का मैसेज है। आपकी ज़िंदगी में एक नया प्यार जो है वो आने की संभावना है। मैं संभावना इसलिए कह रहा हूँ, श्योरिटी के साथ इस कारण नहीं कह रहा क्योंकि सभी लोग डेथ को स्वीकार नहीं करते, रिश्ते के अंत को स्वीकार नहीं करते, वो वहीं पे अटके रहते हैं, पास्ट में अटके रहते हैं। मुझे कई बार इस तरह के मैसेजेस आते हैं, स्पेशली जब मैं ये कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप अपने पार्टनर को माफ़ कर दीजिए, उससे गलती हो गई, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। वो कहते कि नहीं, हम माफ़ नहीं कर सकते, हमारे साथ बहुत गलत किया। वो बहुत खुश है और मैं बहुत दुखी हूँ। भाई जब तक आप माफ़ करके उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप खुश कैसे होंगे? वो आपकी खैर अपनी चॉइस है, मैं ये नहीं कहता कि माफ़ करके उसके साथ रहिए, वो आपकी चॉइस है, आप उसके साथ दोबारा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। पर जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे, जब तक उस इंसान को, उस रिश्ते को जो ख़त्म हो गया अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नए प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, नई ज़िंदगी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यदि आपने ज़िंदगी जीनी है, खुशी से जीनी है, आगे बढ़ना है, प्यार को वेलकम कहना है, ज़िंदगी का स्वागत करना है, तो आपको पिछला छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक तरह से आपके लिए मैसेज है कि नया प्यार, नई ज़िंदगी, नई सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके पार्टनर का कार्ड जो है ये क्वीन ऑफ कप्स का है, ये रिवर्स में आया है। दोस्तों ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, ये स्पिरिचुअलिटी की इंतहा को दिखाता है कि आपने मेडिटेशन की, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चले और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे जहां पे आप लोगों को भी स्पिरिचुअल होना सिखाते हैं, लोगों को भी ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। पर दोस्तों कहते हैं कि कर्मा, कभी कभार हमें उस यूनिवर्स पर, भगवान पर, रब पर, वाहिगुरु पर, उस खुदा पर छोड़ देना चाहिए कि किसको कौन सी सज़ा देनी है। हम सज़ा देने वाले कुछ नहीं हैं, हमें किसी को सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को सज़ा देंगे तो हम खुद भी तकलीफ़ में रहेंगे। यदि बाई चांस आपका पार्टनर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चला था, कभी मेडिटेशन करता था, पर दोस्तों ये कार्ड उसका रिवर्स में हो गया, वो सुख शायद आपके साथ ही था, अब वो उस सुख से महरूम हो जाएगा, वो उनसे टूट चुका है अब, या आने वाले समय में वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से भटक जाएगा। अब मैं थोड़ा सा एवेल्युएट करता हूँ, फिर मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड और लूँगा और एक प्रेयर कार्ड भी लूँगा। देखिए यहाँ पे सेल्फ लव की बात थी, अनसेटिस्फाइड, कंफ्यूज्ड, यहाँ से ही चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई थी। प्यार की बात हुई थी, सेल्फ लव की बात हुई थी। यदि बाई चांस ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो खालीपन था ये पहले ही पैदा हो चुका था। वो रिश्ता गया, टूट गया, डेथ हो गई, पर आप दोबारा से तकलीफ़ में हैं। आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। इस कार्ड की मैं डिफरेंट तरह से व्याख्या भी कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी और इंसान से प्यार करना है। ये प्यार का कार्ड है, नई ज़िंदगी का कार्ड है, और आप अपने आप से भी प्यार करके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। पर किसी भी तरह से आपको अपने आप को तकलीफ़ देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो आगे बढ़ रहा है। तकलीफ़ उसे भी हुई थी, पर वो उस तकलीफ़ से अब धीरे धीरे निकल रहा है और एक दिन वो निकल जाएगा। अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड इस डेक में से ले रहा हूँ।
Hey universe, give me the right guidance card for Libra zodiac sign. तुला राशि के लोगों के लिए यूनिवर्स मुझे सही गाइडेंस कार्ड देना। एक मैं आपके लिए प्रेयर कार्ड ले रहा हूं और जिस तरह से आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई थी एक प्रेयर कार्ड से, और एक और प्रेयर कार्ड से मैं उसको ख़त्म करूंगा। ये गाइडेंस कार्ड भी मेन था और एक गाइडेंस कार्ड मैंने इसलिए और लिया ताकि मैं इस रीडिंग को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाऊँ। दोस्तों, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी का कार्ड है, एंजॉय का, खुशियों का कार्ड है। ये जो सिचुएशन थी, यहाँ पे एक कपल था, बच्चे थे, वो खुश परिवार को दिखाता है ये कार्ड। यहाँ भी कुछ इसी तरह की सेलिब्रेशन है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सो मच टू सेलिब्रेट। ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान ज़िंदगी से चले गया तो आपकी खुशियों का अंत हो गया। सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स। जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो खुशियाँ मिल रही हैं, उसके प्रति उस यूनिवर्स का शुक्रगुजार रहिए और एंजल्स को हमेशा शुक्रिया भेजते रहिए। फॉर द पीस एंड प्रोस्पेरिटी कमिंग टू यू। जो शांति और जो प्रॉस्पेरिटी आपको आने वाले समय में मिल सकती है, उसका शुक्रिया अदा पहले से ही कर दीजिए। पीस एंड कंटेनमेंट इन योर पर्सनल लाइफ। यदि आप ज़िंदगी के सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको शांति मिलेगी अपनी निजी ज़िंदगी में। दोस्तों, मैं इस कार्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी टफ थी। जिन लोगों की सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की होती है तो वो लोग शिकायत ज़्यादा करते हैं। ये कार्ड आपको कह रहा है कि ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, यूनिवर्स आपको देता है। कम से कम आप सुबह उठते हो, एक नया दिन मिलता है जीने के लिए, नई सांसें मिलती हैं आपको जिंदा रहने के लिए। कम से कम उसका शुक्रिया अदा करिए, शुक्रगुजार होना सीखिए। जो भी छोटी छोटी खुशी मिलती है, जब तक आप शुक्रगुजार नहीं होंगे, उस यूनिवर्स को थैंक यू नहीं कहेंगे, डिवाइन एंजल्स को लगातार अपना शुक्रिया नहीं भेजेंगे, तो खुशियों के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे ही आप शुक्रिया कहना शुरू करेंगे, मैं तो कभी कभार ये भी कहता हूँ, ज़्यादातर लोग सहमत नहीं होते, पर एनी हाउ मुझे वो बात कहनी है यहाँ पे। यदि बाई चांस ये सिचुएशन आपके साथ रिलेट कर रही है तो, पर अदरवाइज भी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में था, कभी आप दोनों का बहुत प्यार था, बहुत अच्छा साथ था, वो नहीं रहा। लड़ने झगड़ने की बजाय दोस्तों एक बार मेरे कहने पर उस तरह से सोचकर देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जाए, उसे गिला शिकवा करने की बजाय, उसको बद्दुआ देने की बजाय, उसको गाली देने की बजाय आप उसको बोलिए कि थैंक यू, तुम्हारे साथ जितना भी साथ था वो बहुत अच्छा था, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही दोस्तों आप शुक्रिया कहना शुरू करेंगे, आप एक अद्भुत आनंद से भर जाएंगे। वो यूनिवर्स भी आपके उस शुक्रिया को सुनेगा और आपको और चीज़ें प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण आप और शुक्रगुजार होते चले जाओगे उस रब के, वाहिगुरु के, परमात्मा के, खुदा के। और फिर क्या होगा जब आप इसे फॉलो करना शुरू करेंगे, तो अगला कार्ड है वो ग्रोथ का है। फिर आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उस दिन आप एक मैच्योर पर्सन बन जाओगे। बी मैच्योर दोस्तों। आप क्या लाए थे जो आपने खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। थैंक यू बोलिए, माफ करिए, आगे बढ़ जाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी की प्रॉस्पेरिटी, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं।
ये लास्ट कार्ड भी उसी को दिखाता है, ये कार्ड भी उसी को दिखा रहा है, और ये कार्ड भी उसी की अगली कड़ी है, ग्रोथ, विकास। जब तक आप शुक्रगुजार नहीं होंगे तब तक ग्रोथ जो है वो संभव नहीं है किसी भी तरह से। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। मैं अपनी चेतना और जागरूकता को बढ़ाना चाहता हूँ। यदि ये प्रेयर आपको अच्छी लगे, पर वैसे मैं सीधा रिकमेंड करूँगा, मैं पहली बार सीधा रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यदि अच्छी लगे तो। दोस्तों, यदि बाई चांस ये कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो इस प्रेयर को, और ये पहली वाली प्रेयर को, आप ज़रूर कागज़ पे लिखिएगा। रात को सोने से पहले इसको दोहराइए, सुबह उठकर फिर दोहराइए। मैं अपनी चेतना और जागरूकता को बढ़ाना चाहता हूँ, उसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव माई सेल्फ, लव योर सेल्फ। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करे। जो हिस्सा रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।